हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशंस में। सो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले तो क्या, उसका डेफिनेशन देखे एंड और कुछ एग्जांपल पे हम सॉल्व किए उसमें। तो बेस्ड ऑन दोस थिंग्स ये एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3.3 हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हियर मैट्रिक्स गिवन है, तो ये तीनों मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना चाहिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोले तो इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। हम क्या करते हैं, रोज कॉलम को इंटरचेंज करके जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए सॉल्यूशन, सब इस ये क्या है, कॉलम है, तो हम क्या करना है, इसको रो में लिखना चाहिए। सो दिस विल बी 5 1/2 -1। नेक्स्ट सेकंड वन, अब ये रो में जो है वो कॉलम में रिप्रेजेंट करो। सो दैट इज 1 -1 इधर रो में था, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, कॉलम में। नेक्स्ट 2 3। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, same thing, interchanging rows in terms of columns, that is -1 5 6 √3 5 6, next 2 3 -1. So this is the transpose of the matrix. Okay, next come to the example 2. If means given दो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स में हम वेरीफाई ये करना है कि a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash and a minus b whole dash is equal to a dash minus b dash. So already हम previous class में ये एग्जांपल ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं, और एक बार हम देखेंगे ये क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, a plus b निकालेंगे। a plus b निकलने के लिए फर्स्ट हम क्या करना, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है, ए भी 3 है, ए मैट्रिक्स भी 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। सो चलिए -1 -4 इज -5, 2 + 1 इज 3, 3 + -5 इज -2, नेक्स्ट 5 + 1 इज 6, 7 + 2 इज 9, right? Next 9 + 0 is 9, -2 + 1 is -1, 1 + 3 is 4, next 1 + 1 will be 2. So this is an a plus b. अब नेक्स्ट हम क्या करना, a plus b होल डैश करना चाहिए। a plus b होल डैश मींस a plus b मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करना चाहिए। so this will be equal to, so ये जो रो में एलिमेंट्स क्या करना, कॉलम में लिखना चाहिए। -5 3 -2 6 9 9, नेक्स्ट -1 4 2। सो ये मैट्रिक्स क्या है हमारे को, सो दैट इज a plus b होल डैश। अब आगे हम क्या करना, ये चेक करना। सो a डैश plus b डैश इज इक्वल टू, इसको इक्वल आ जाता है कि नहीं बोल के हम चेक करना चाहिए, ठीक है। सो चलिए दैट इज a डैश। सो अब नेक्स्ट a डैश निकलने के लिए, सो ऑलरेडी इधर a मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू -1 2 3, नेक्स्ट 5 7 9, नेक्स्ट -2 1 -2 1 -2 1 1। सो देखिए हमने क्या कर दिया, ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए ये रो एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट सेम थिंग b डैश इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स को हम क्या करना, ट्रांसपोज करना चाहिए। रोज में हम क्या करना, कॉलम में लिखना -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहिए। सो दैट इज a dash plus b dash is equal to, so now a dash is -1 5 -2 2 7 1
391 plus b dash. B dash is minus 4 1 1 1 2 3 minus 5 0 1. Now we can add because both the matrix order will be same. So this is equal to minus 1 minus 1 is minus 5, 5 plus 1 is 6, minus 2 plus 1 is minus 1. Next 2 plus 1 is 3, 7 plus 2 will be 9, 1 plus 3 is 4, 3 plus minus 5 is minus 2, 9 plus 0 is 9, 1 plus 1 will be 2. A plus b whole dash is equal to a dash b dash. A equal है क्या नहीं चेक करो. So minus 5 6 minus 1 3 9 4 minus 2 9 2. So अब हम ये बोल सकते कि a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. Okay students. So same thing आप लोग क्या करना कि a minus b whole dash is equal to a dash minus b dash मिलकर क्या करना वेरीफाई करना चाहिए. So for this question you can take for homework. अब क्या करना ये सॉल्व करके दोनों हम क्या करना चाहिए इक्वल है बोल के बताना चाहिए. ठीक है. So please solve the video now. Okay students, next question number 3. So if a dash is given and b given a dash and b, then verify that a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash, and second one is a minus b whole dash is equal to a dash minus b dash. So first one, a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. So given a dash is given है solution, a dash given है, a dash is equal to क्या है 3 4 minus 1 2 0 1. ठीक है. सो नेक्स्ट a dash फिर हम ट्रांसपोज करें तो हमारा क्या हो जाता a मिल जाता. आपको मैं बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में a dash whole dash is equal to a, राइट. सो और हम इसको भी क्या लिख सकते हैं इसको ट्रांसपोज करेंगे. सो दैट इज 3 4 minus 1 2 0 1. सो दिस इज इक्वल टू a. ओके. सो नेक्स्ट अब हम क्या करना a plus b करना. a plus b करने के लिए a मैट्रिक्स निकाल चुके हैं, b मैट्रिक्स का ऑलरेडी गिवन है. सो a plus b is equal to, so a matrix is 3 minus 1 0 4 2 1 plus b matrix minus 1 2 1 1 2 3. This is equal to 3 minus 1 2 minus 1 plus 2 is 1. Next 0 plus 1 is 1. 4 plus 1 is 5. 2 plus 2 is 4. 1 plus 3 is 4. So then a plus b whole dash is equal to, अब a मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, a रो कॉलम में लिखिए 2 1 1 5 4 4. ओके. अब हम क्या करेंगे a dash plus b dash को ऐड करो. सो a dash is equal to 3 4 minus 1 2 0 1. b dash क्या है a मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए minus 1 2 1 1 2 3, राइट. अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना, दैट इज a dash plus b dash is equal to, a dash is 3 4 minus 1 2 0 1 plus b dash minus 1 1 2 2 1 3. So now this is equal to 3 plus into minus minus. 3 minus 1 is 2, 4 plus 1 is 5, minus 1 plus 2 is 1, 2 plus 2 is 4, 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4. So आप लोग देख सकते हैं कि a dash plus b dash किसके साथ इक्वल होना चाहिए, a plus b whole dash के साथ. देखिए a plus b whole dash is equal to 2 5 1 4 1 4. So therefore a plus b whole dash is equal to
ए डैश प्लस बी डैश बोल के हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेम वैसे हम सेकेंड वन दैट इज ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारे पास ए डैश है बी डैश है, जस्ट हम क्या करना ए माइनस बी निकालना चाहिए। सो दैट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स ऑलरेडी इधर हम लिखे चुके से 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स माइनस 1 2 1 1 2 3। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3 माइनस into माइनस क्या है प्लस 3 plus 1 is 4 minus 1 minus 2 is minus 3। तो ये तो आप लोगों को मालूम है दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है, तो ये माइनस क्या करना है, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो दैट इज 0 माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 1 4 minus 1 is 3 2 minus 2 is 0 next 1 minus 3 is minus 2। so a minus b whole dash is equal to, so ये मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करना, so that is 4 minus 3 minus 1 3 0 minus 2 3 0 minus 2। okay, so now a dash minus b dash is equal to a dash ऑलरेडी कर देखिए 3 4 minus 1 2 0 1 minus b dash कहाँ है इधर है देखिए minus 1 1 next 2 2 next 1 3। okay, now we can subtract both the matrix are equal to same, then 3 minus into minus plus हो गए 3 plus 1 is 4 4 minus 1 is 3 minus 1 minus 2 is minus 3 2 minus 2 is 0 0 is minus 1 1 minus 3 is minus 2। अब हम a मैट्रिक्स किससे इक्वल होना चाहिए, a minus b होल डैश के साथ, देखिए 4 3 minus 3 0 minus 1 minus 2, therefore a minus b whole dash is equal to a dash minus b dash, मतलब a dash minus b dash करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व करिए थोड़ा, देखिए नेक्स्ट वन, इफ a dash is equal to एक मैट्रिक्स है एंड b एक मैट्रिक्स है, a dash एंड b है, तो हम क्या करना a plus 2b whole dash फाइंड आउट करना है चाहिए, ठीक है। सो चलिए सॉल्यूशन a dash is equal to minus 2 3 1 2 एक गिवन है, राइट। अब हम क्या करना a dash होल डैश, मतलब हमें a निकालना चाहिए, a निकालने के लिए हम क्या करते हैं a dash फिर उसको डैश हम अप्लाई करें तो ये में क्या था, ये तो आप लोगों को मालूम है, सो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रांसपोज कीजिए minus 2 3 1 2, सो दिस इज इक्वल टू ये, तो ये मैट्रिक्स हमारे को मिल चुके हैं। सो अब क्या करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सो दैट इज a plus 2b is equal to, a मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लिख रहे minus 2 1 3 2 plus 2 into b मैट्रिक्स, b क्या है minus 1 0 1 2। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, तो क्या करना है इसको ऐड करना minus 2 1 3 2 तो प्लस, सो नेक्स्ट क्या करना देखिए बेटा, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज, अब ये क्या करना 2 के साथ ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो minus 2 0 2 4। नाउ दिस इज इक्वल टू, तो ये दोनों मैट्रिक्स का में सेम है, तो हम दोनों का ऐड कर सकते हैं, minus 2 minus 2 is minus 4 1 plus 0 is 1 3 plus 2 is 5 2 plus 4 is 6। ये क्या होगा a plus 2b। सो अब हम क्या करना a plus b होल डैश, दैट इज a plus 2b होल डैश इज इक्वल टू, फिर हम क्या करना है इसको ट्रांसपोज करना, सो दैट इज minus 4 1 5 6। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स के लिए, ऑलरेडी मैं एग्जांपल में आप लोगों को बताया है। फॉर द मैट्रिसेस a and b वेरीफाई दैट ab whole dash is equal to b dash into a dash where a is equal to given and b given है, तो दो मैट्रिक्स गिवन है, तो हम ये वेरीफाई करना है कि ab whole dash is equal to b dash into a dash बोल के हम क्या करना, उसको दोनों इक्वल है बोल के हम बताना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में ऑलरेडी हम एग्जांपल में किए हुए। सो चलिए फर्स्ट वन हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये क्या है
1 minus 4 3, b will be minus 1 2 1. अब हम क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी ये मैट्रिक्स 1 minus 4 3, बी मैट्रिक्स minus 1 2 1. अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है ए मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स ऑर्डर विल बी 1 क्रॉस 3. तो आपको मैं ये भी बताया था कि ये मैट्रिक्स कॉलम बी मैट्रिक्स रो इक्वल रहे तो नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स रिजल्ट आता था दैट इज ए बी मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3. ठीक है, सो जस्ट हम क्या करना, वो दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए 1 into -1 is -1, नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं, है कि नहीं, सो नेक्स्ट 1 into 2 1 into 3, ये रो लेके एक तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो 1 into -1 is -1, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1. Next second row first column minus into minus plus, 4 into 1 is 4, 4 2 is 8, minus 8 plus into minus minus. Next minus 4 into 1 is minus 4, 3 into minus 1 is minus 3, 3 2 is 6. Next 3 into 1 is 3. अब ए बी होल डैश इज इक्वल टू, फिर हम इसको ट्रांसपोज कीजिए -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 3. ओके, सो नेक्स्ट विल बी ए डैश इज इक्वल टू, सो देखिए ना ए डैश ये गिवन है तो ये मैट्रिक्स का हम क्या करना, ट्रांसपोज कर लेना, 1 -4 3, b dash is equal to, so that is -1 to 1 -1 to 1. ठीक है, so then b dash into a dash is equal to -1 to 1 1 -4 3. so this matrix order will be 3 cross 1, this matrix order is 1 cross 3. तो ये मैट्रिक्स कॉलम ये मैट्रिक्स रो दोनों इक्वल है. अब हमारा ऑर्डर जो हो जाता है 3 cross 3. so this is equal to -1 into 1 -1, minus into minus plus, 1 into 4 is 4, -1 into 3 is -3, 2 into 1 is 2, 2 into -4 is -8, 2 3 is 6. Next 1 into 1 is 1, 1 into -4 is -4, 1 into 3 is 3. so अब ये मैट्रिक्स किससे इक्वल होना, ए बी होल डैश चेक कीजिए, -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3. yes, both the matrix same आगे देखो, therefore AB whole dash is equal to B dash into A dash होता है बोलते हैं. ठीक है, so next second one will be we can take homework same as it is है, just element changes है. तो आप लोग क्या करना, सेम वैसे ही सॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, so please solve the problem. Okay friends, next one, if A मैट्रिक्स ये वाले तो हम ये वेरीफाई करना A into A dash is equal to I. I बोले तो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका जो ऑर्डर है 2 cross 2. ठीक है, सो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम रिलेटेड है, तो फर्स्ट वन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सेकंड वन आप लोग होमवर्क लेना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज फॉर योर होमवर्क. सो फर्स्ट वन सॉल्यूशन. ठीक है, सो A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. so A dash, तो ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. so next हम क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, A into A dash is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब दोनों मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स. एक बात आप लोग याद रखो, जब एक मैट्रिक्स स्क्वायर रहता है उसका ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रो और कॉलम दोनों का सेम रहता है. ठीक है, सो डायरेक्ट हम क्या करना, मल्टीप्लाई करना रो एंड कॉलम के साथ. cos alpha into cos alpha is cos 5 alpha, sin alpha into sin alpha plus
sin square alpha. Next, first term, second column, cos alpha into minus sin alpha, minus sin alpha into cos alpha. ठीक है, then plus sin alpha into cos alpha. Next, second row first column, minus sin alpha into cos alpha, minus sin alpha into cos alpha, plus cos alpha into sin alpha, cos alpha into sin alpha. ठीक है, so next second row second column, minus into minus plus sin alpha into sin alpha, sin square alpha, plus cos alpha into cos alpha, cos square alpha. ठीक है, so now this is equal to cos square theta plus sin square theta is equal to 1. cos square alpha plus sin square alpha will be 1. So ये दोनों कैंसिल हो गए, minus sin alpha cos alpha plus sin alpha cos alpha will be 0. Next, minus sin alpha into cos alpha plus cos alpha into sin alpha will be 0. Next, sin square alpha plus cos square alpha equal to 1. So देखिए मैट्रिक्स whose diagonal elements will be 1. जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहता है तो क्या हो जाता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो देयरफॉर A into A dash is equal to I करके बोल देते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट सेकंड वन आप लोग करना चाहिए सेम वैसे. ठीक है, सो प्लीज सॉल्व द डाउन.